मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है जीवन में अनुयायी नहीं दृष्टा बने रहना ही आध्यात्मिक सिद्धि है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जीवन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए कर्मों पर भी किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रकृति की अपनी गति है। मनुष्य के सोचने से या ऊंचा नीचा करने से कुछ नहीं होता। वह केवल देखता रह सकता है। इसलिए जीवन का सबसे उत्तम रास्ता साक्षी भाव से जीना ही होता है। दृष्टा बने रहने के सिवा कोई व्यक्ति कर भी क्या सकता है, क्योंकि न तो प्रकृति किसी के नियंत्रण में होती है और न परिस्थितियाँ। साक्षी भाव से जीने का अर्थ है कि हम प्रकृति के और अपने जीवन के दृष्टा हैं। हम परिणामों में लिप्त नहीं और किसी परिस्थिति या घटना के लिए उत्तरदायी नहीं। प्रकृति ही जीवन का कारण है और जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका कारण भी प्रकृति ही है। सुख और दुख से मुक्त होकर के जो सहज जीवन होता है उसी को जीवन का श्रेष्ठ रास्ता माना जाता है। जीवन की कोई मंजिल नहीं तो लिप्तता कैसी। जीवन का केवल रास्ता है और उसी रास्ते का आनंद जीवन की सफलता है। लाभ और हानि की गणना तो वह करे जिसका कोई लक्ष्य हो। यदि जीवन में किसी ने कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं तो उसका लाभ क्या और हानि क्या। जीवन तो नदी की तरह बहने वाला एक प्रवाह है जो जीने की क्षमताओं के साथ ही बहता है। यह तो इस समाज की जटिलताएं और परंपराएं हैं जो उसे भ्रमित कर देती हैं तथा अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती। जीवन की समस्या तभी जटिल होती है जब हम या तो किसी का रास्ता अपने ऊपर थोप लेते हैं या अपना रास्ता किसी के ऊपर थोप देते हैं। यदि जीवन को स्वतंत्र कर दिया जाए तो जीवन में इतनी क्षमता होती है कि वह अपना रास्ता स्वयं तलाश कर सके और जीवन को एंजॉय भी कर सके। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, परंतु यह बात ऑब्जेक्टिव नॉलेज या सांसारिक ज्ञान के लिए तो ठीक है, परंतु सब्जेक्टिव नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ठीक नहीं। यदि आप हमेशा किसी का अनुसरण करते रहेंगे तो आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा और आपके अनुभव करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अनुभव केवल अपने सोचे हुए रास्ते पर चलने से ही होता है। जीवन में शक्ति और विश्वास तभी आता है जब कोई अपने बनाए हुए रास्ते का अनुसरण करता है। सामाजिक विश्लेषण और विचार विमर्श केवल रास्ता सुझाता है और आने वाले खतरों से सावधान करता है। इसलिए अध्यात्म का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। इसमें कोई दूसरा साथी नहीं। गुरु केवल रास्ता तो बता सकता है, लेकिन उस पर चलना स्वयं ही पड़ता है, क्योंकि गुरु के अनुभव भी शिष्य के कभी काम नहीं आते। आत्मशक्ति तो स्वयं के चिंतन और अनुभव से ही आती है। दूसरों का ज्ञान तो केवल दूसरों को बताने के लिए ही हो सकता है, परंतु उसका आपकी जिंदगी में कोई उपयोग नहीं। मित्रों, आपके जीवन का रास्ता तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। दूसरों से ज्ञान लेकर के तो आप अपनी मति को भ्रमित ही करते हैं। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि अपने अंदर झांकिए और पता लगाइए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। सामाजिक जटिलताएं और परंपराएं चेतना पर एक प्रकार के पर्दे के समान ही होती हैं। समाज की जटिलताओं के कारण मनुष्य अपनी चेतना का अनुभव नहीं कर पाता और यही उसके सहज जीवन के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद।